कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यवली सिंह, इंस्ट्रक्टर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, JSITI के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मिसिंग डायमेंशनिंग का दूसरा टॉपिक है। दूसरा वीडियो आपको अपलोड करवा रहा हूँ मैं। पहला अपलोड हो चुका है और आज दूसरा है, ठीक है। तो जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि एक टॉपिक का लगभग 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अलग अलग क्वेश्चन लेकर के। और ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप एक टॉपिक पे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज ये दूसरा टॉपिक है मिसिंग डायमेंशनिंग, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आप पहले भी देखे, यदि नहीं देखे होंगे पहला वीडियो, पहला आप जाके देख लीजिए। और आज दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में मैंने क्या किया था, यहाँ पे आपका क्या था, आइसोमेट्रिक गिवन था और यहाँ पे ऑर्थोग्राफी गिवन था, ठीक है। इसमें कुछ बीमाएँ दी हुई थी और कुछ का छूटा हुआ था। छूटी हुई बीमाओं को ही पूरा करना था। लेकिन मिसिंग डायमेंशनिंग में एक टाइप का ये भी आता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी आपको साइज दिया रहेगा, आइसोमेट्रिक के सभी पार्ट यहाँ पे आपको गिवन है। और ऑर्थोग्राफी में देख रहे हैं लेटर से प्रदर्शित किया गया है। लेटर से मतलब देखो A, B, C। अब आपको करना क्या है कि ये जो कैपिटल लेटर से दिखाया गया है ABCD, सबकी डायमेंशन को इस टेबल में फिल करना है। समझ गया ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को मिलता है। तो हमने सोचा कि मिसिंग डायमेंशनिंग का एक पहला जो था वो सिंपल इसी में फिलअप कर छूटी हुई डायमेंशन को पूरा करना था, और आज का जो है इस टेबल को फिल करना है। ये दोनों मिसिंग में ही आते हैं ना। तो अब देख लीजिए, आते हैं इसको, हमको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो इसमें देखिए आपको करना क्या है कि इस आइसोमेट्रिक को ध्यान से समझिए कि आइसोमेट्रिक कैसा है ना। तो एरो हेड लगा है, मतलब ये आपका एलिवेशन है। ये क्या है आपका एलिवेशन, मतलब फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू से आप देख रहे हैं, इधर से देखिए तो ये आपका क्या है, जैसे इसकी टोटल लेंथ दी हुई है, कितना है 96 है। टोटल चौड़ाई कितनी है 60 है। टोटल हाइट देख लीजिए तो कितना है 10। और यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है 30। तो हम देख पा रहे हैं टोटल ऐड कर देंगे तो 20, ये हो जाएगा 10 + 10 हो जाएगा 20, और ये हो तो कितना हो गया 50। तो हाइट आपका कितना हो गया 50 हो गया। लेंथ का 96 हो गई, और उसकी जो चौड़ाई हो गई वृत्त वो कितनी है 60 ना। तो आपको ये आप देख लिए, ये आपकी साइज 40 गिवन है। यहाँ पे ये जो यहाँ से स्टेप कटा हुआ है इसकी साइज 60 है, ठीक है। ये ऊपर जाके इस तरह का स्टेप, तो यहाँ पे 10 है। ये वाली साइज कितनी होगी तो ध्यान समझिएगा, ये 96 है। ये अंदर कितना हो गया 60। तो हम क्या करेंगे 96 - 60 कितना हो गया भाई 36। मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक कितना हो गया 18, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 18 ना। तो सभी चीज़ को हम देख लेंगे। मतलब कुल मिलाकर के आइसोमेट्रिक की जो भी डायमेंशन दी गई है आपको उसको अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। आप जैसे आप इसको रीड कर लेंगे, ये जो बाहर वाला है, ऊपर वाला जो है, इसका जो रेडियस दिया हुआ है R30, तो व्यास कितना हो जाएगा 60 mm ना। तो ये चीज़ हमने देख लिया अच्छे से। ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका साइड व्यू, ऊपर देखेंगे टॉप व्यू। इधर से देखा है, देखो यहाँ पे ऑर्थोग्राफी जब बनाया है तो ऑर्थोग्राफी में ये आपका हो जाएगा SP, ये आपका VP ना। SP में मतलब टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ठीक है। तो आपका ये हो गया टॉप फ्रंट साइड। अब इसमें करना क्या है आपको, ये कौन से एंगल में है 3rd एंगल में है। लुक एंड ड्रा। ये साइड इधर है, फ्रंट यहाँ पे है, मतलब जिधर से देखे उधर ही बना दिया ना। देखिए लेफ्ट में साइड है तो यहाँ भी साइड है। तो ये फिगर क्या हो गया साइड व्यू, ये साइड, ये क्या हो गया फ्रंट व्यू, और ये क्या हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं कॉमन, और हमेशा हम बताते हैं क्योंकि ये चीज़ हमको पहले पता होनी चाहिए। यदि ये सिर्फ बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो हम आगे कैसे चढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप फ्रंट व्यू में आते हैं, फ्रंट व्यू की साइज़। अब ये आपका फ्रंट व्यू है ना,
ये फ्रंट व्यू है, तो यहाँ की साइज़, अब ये जो टेबल हमको फिल करना है उसको देखना है। यहाँ पे साइज़ कितनी है, क्या है, कुछ मतलब नहीं है, हमको देखना है यहाँ पे ए को साइज़, ए की साइज़ कितनी है वो हमें यहाँ पे फिल करना है। तो हम देखेंगे कि ऑर्थोग्राफी में कहाँ लिखा है, तो ऑर्थोग्राफी में ये लिखा है यहाँ पे, मतलब साइड व्यू हमको चेक करना है। कहाँ देखना है, साइड व्यू में। जब हम यहाँ साइड व्यू में जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि टोटल साइज़ 60 है, टोटल साइज़ तो 60, लेकिन ये तो पूछा नहीं हमसे, ये पूछा है मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक ये कितना है 40 mm। तो ए को हम क्या करेंगे, ए को फिल कर देंगे 40 mm। बात समझ गए आप लोग। ए कहाँ दिया गया था, साइड व्यू में दिया गया था। साइड व्यू में जब हम यहाँ ए है, जब इसको हम आइसोमेट्रिक में लेके गए तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस ये कितना है 40 mm। ओके, अब बी चेक करिए, ये दूसरा टेबल बी भरना है, तो बी कहाँ है, बी के लिए यहाँ पे है। अब बी आपसे क्या पूछा है कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल की साइज कितनी है, इस सर्किल की साइज कितनी है, रेडियस या डायमीटर। तो देखते हैं हम यहाँ, अब यहाँ तो पता नहीं चलेगा ना, इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे आइसोमेट्रिक में। जब आइसोमेट्रिक में लेके जाएंगे तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये ना टोटल, अब यहाँ से ये लीडर लाइन से दिखाया है तो ये कितना है 530। तो B का मान क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे आप बनाएंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 30। 5 क्या बता रहा है, 5 बता रहा है कि वह जो सर्किल है उसका व्यास 30 mm है। ओके, तो B भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं C पर। C कहाँ है, चेक करते हैं ऑर्थोग्राफी में C कहाँ है, यहाँ पे, मतलब साइड व्यू में C यहाँ पे। तो साइड व्यू की टोटल इस कॉर्नर, इस पॉइंट से यहाँ तक की टोटल लंबाई पूछ रहा है, मतलब कि साइड व्यू की अब आइसोमेट्रिक की टोटल चौड़ाई पूछ रहा है ना। तो टोटल चौड़ाई कितनी है 60 mm, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ऊपर से टोटली क्या है ऊंचाई है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई पूछा, मतलब चौड़ाई, तो ये आपका क्या हो गया 60 mm। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 60 mm। ठीक है, ये भी आपका ऐसा भी मिसिंग डायमेंशनिंग में आता है ना, इस तरह का भी क्वेश्चन मिसिंग डायमेंशनिंग के अंतर्गत ही आते हैं। तो पहला सिंपल था और दूसरा वाला क्या करना है, टेबल को फिल करने वाला है। ठीक है, अब डी देख लीजिए। डी में क्या करना है, इस पॉइंट से सेंटर पॉइंट यहाँ है ना, इस पॉइंट से यहाँ तक ये एरो हेड लगा है। अब यहाँ से ये लीडर लाइन गई और डी पूछा है कि ये मान कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ ये जो आप बना है ना, सेमी सर्किल जो बना है ना, इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ तो पता नहीं चलेगा। हम इसको लेके जाएंगे कहाँ पे, आइसोमेट्रिक में, और ये आपका क्या है फ्रंट व्यू है, तो हम फ्रंट व्यू में ही देखेंगे। ऐसा नहीं कि ये आपका फ्रंट व्यू से बता रहा है कि ये कितना है तो आप जाके साइड व्यू चेक करो, गलत हो जाएगा। ओके, तो हम फ्रंट व्यू में आएंगे और चेक करेंगे कि ये चीज़, इस जो आपका सेंटर पॉइंट है यहाँ से इसकी जो रेडियस कितनी होगी, ये जो बड़े वाले का, तो बड़े वाले रेडियस के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है R30। कितना दिया है R30, तो यहाँ पे आप लिखेंगे R30। ये लिखना नहीं भूलिएगा R5, क्यों, R ये बता रहा है कि वो जो सेमी सर्किल है उसकी त्रिज्या है, 5 ये बता रहा है कि ये जो सर्किल है उसका व्यास है ना। तो ये आप लिखना नहीं भूलेंगे। आइए आगे चलते हैं, ई में देखते हैं। ई, अब चेक करिए ई कहाँ पे है। ई आपका देखिए ये जो है ना, यहाँ पे ये जो ऐसे है देखिए आइसोमेट्रिक में, तो इसकी साइज कितनी है, तो टॉप व्यू में दिखाना है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, चेक करते हैं, यहाँ कहीं दिया है क्या, कहीं गिवन है यहाँ पे ई का मान। तो इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में छूटा है तो हम यहाँ लिखते हैं 10, तो यहाँ आप दिखा दीजिए 10, मतलब वो जो ये आपका सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल टाइप का ऐसे आइसोमेट्रिक में जो स्लॉट बना है उसकी साइज कितनी है 10। देखो इसको हमने 10 लिया तो 10 और 10 या 20 हो गया, और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा 15 15 30 20 50, नहीं एक सेकंड रुक जाइए, चेक कर लेते हैं इसको। ये आपका 20
20 हो गया। अच्छा ठीक है, ये आपका 20 हो गया, इधर भी 20 ले लीजिए, इधर भी 20 ले लीजिए, तो टोटल कितना आ जाएगा 60। तो ए भी 20 है, ए भी 20 है और ये भी 20 है ना, तो रेडियस कितना आ जाएगा 10। सही लिया है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे R10 से दिखा दीजिए। ई का मान क्या दिखाएंगे, R10। R कितना 10 mm, ठीक है, R10 हो गया। अब यफ में आ जाइए। यफ कहाँ पे है, यफ आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट में। टाबी में हमें यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट की लंबाई पूछ रहा है, टाबी में कोई लंबाई दिया नहीं है। अब कैसे होगा, अब ये होगा कि हम इसको लेके आएंगे इधर फ्रंट में। देखिए तो ये जो आपका सेमी सर्किल के फॉर्म में था, जब आप इसी को टाबी में देखें तो यही आपकी दोनों लाइन प्राप्त हो रही है ना, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो आपको पता है कि भैया ये जो इसका रेडियस है कितना है 30, यहाँ से यहाँ तक कितना है 30, तो 30 या 30 कितना हो गया 60। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 60, मतलब यही तो दोनों ये रेखाएं यहाँ पे गई है ना। तो यहाँ से एफ का मान कितना हो गया 60 हो गया। एफ का मान कितना हो गया 60 mm। ओके, एफ का मान 60 mm हो गया। अब देखते हैं जी। जी का मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ, तो ये क्या है, टाबी में क्या दिखता है, लंबाई चौड़ाई, तो ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई, मतलब लंबाई पूछ रहा है। तो इस टोटल लंबाई कितनी होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है 96। तो जी का मान कितना हो जाएगा 96। समझ रहे हैं ना, जी का मान हो गया 96 mm। एच का मान देख लीजिए, एच कहाँ पे है, एच देखिए इसमें ढूंढिए एच कहाँ पे है। तो मैंने देखा कि एच यहाँ पे है, साइड व्यू में, साइड व्यू में एच है। अब इसकी ये जो है इसकी साइज पूछ रहा है, तो हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें पता चलेगा ये जो पॉइंट है सबसे नीचे से लिया है ना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये चीज़ है, ऐसे मिलाएंगे तो ये वाला। तो हमें कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ दिया है ना 10 और 10 कितना है, देखिए इस सबसे यहाँ से नीचे से यहाँ तक की कितना दिया है 10 + 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एच का मान, एच का मान कितना हो जाएगा 20 mm। ठीक है, अब आई लास्ट फिलअप करना है। आई कहाँ पे है, ये है सिंगल स्टेप, मतलब ऐसे जो कटा था ना ये भाग, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 10 mm। यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 mm, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे 10 mm। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है मेजरिंग डायमेंशनिंग में। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको आइसोमेट्रिक गिवन होगा जिसकी प्रत्येक पार्ट की साइज गिवन होगी, और इस साइज को आपको क्या करना है, यहाँ पे या तो क्वेश्चन में डायमेंशनिंग दिया होगा, कुछ डायमेंशनिंग छोड़ देगा, उसको हमको क्या करना है कंप्लीट करना है, या जैसा ये आपके सामने क्वेश्चन देख रहे हैं कि किसी का नहीं दिया था, सब जगह क्या किया था अल्फ़ाबेट नाम दे दिया था ABC सोन, तो ये आपका इस टेबल को फिल करना है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, वहाँ से रीड करेंगे और इसको टेबल को फिल कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि ये यहाँ पे क्या कर देगा, अल्फ़ाबेट दे देगा और यहाँ पे साइज दे देगा, मतलब आइसोमेट्रिक में अल्फ़ाबेट दे देगा और आर्थोग्राफी में क्या करेगा साइज दे देगा, इसको फिल करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आइसो से आर्थो में यदि कर पा रहे हैं, उसके डायमेंशनिंग निकाल पा रहे हैं, तो हम आर्थो से आइसो में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसको रीड करके यहाँ पे लिख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, तो यहाँ से हम यहाँ पे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड करा है, मतलब कोशिश ये रहती है, ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है और जो मैनेजर सर के द्वारा गाइडलाइन प्राप्त हुआ है कि बच्चों को आप ऐसा वीडियो प्रोवाइड कराइए अलग अलग स्टेप का, ताकि उनको कोई भी तरह किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो वह क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ऐसा उनको ना लगे कि यह तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो आप देखते रहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करो। लाइक करने से क्या होता है कि हम लोग को एक एनर्जी मिलती है और अच्छे से कार्य करने के लिए, और हमें एक ऊर्जा से कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान होती है। और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।